हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 52 का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले एक रफ में रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा होता है कुछ, उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसमें है पी क्यू आर एस, तो इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल हो गया जिसमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद पी एस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ये रहा पी एस, तो पी एस ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इस तरह का ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। दो तरीका है बनाने का, मैं दोनों तरीका से बताऊंगा, आपको जो आसान लगे उससे बना लीजिएगा। देखिए, पहले तो क्या है, ये 5 सेंटीमीटर का खींचना है लाइन, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उससे ज़्यादा का भी ड्रॉ कर लेंगे तो चलेगा, क्यों बताता हूँ अभी। देखिए, उससे ज़्यादा का ही करेंगे। ठीक है, कर लिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये जो पी एस है वो क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का है। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे ये सेट स्क्वायर से। ठीक है, सेट स्क्वायर से बनाएंगे रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे, ये जो सेट स्क्वायर यहाँ जो ख़त्म हो रहा है इसको ये जो लाइन खींची है उससे मिला देंगे, और ये जो यहाँ एंडिंग पॉइंट है लाइन का, वहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे। ये देखिए, पहले इस लाइन को ऐसे मिला देंगे पूरा, और जहाँ पर ये एंड हो रहा है लाइन उस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे। वो भी कितने, 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे क्योंकि पी एस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये रहा 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मार्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे तो कहाँ पर आएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मार्क कर लिए। उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये इसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा, तो वो भी 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे सेट स्क्वायर से। तो इसको भी ये जो एंड हो रहा है उससे इस लाइन को मिलाएंगे, और ये जो पॉइंट मार्क किए हैं वहाँ पर रख के एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे। देखिए, ये हो गया। अब 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, हो गया, खींच लिए 6 सेंटीमीटर का लाइन। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। कर दिए ज्वाइन। तो यहाँ देखिए, रफ में जो पिक्चर ड्रॉ किए थे इसमें पी क्यू है सबसे नीचे, तो ये रहा पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, पी क्यू, और ये आर है ये एस है, तो यहाँ पर भी आर एस। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ये रेक्टेंगल हम लोगों का ड्रॉ हो गया। अब ये जो साइड में है ये लाइन, इसको आप इरेज कर सकते हैं, ऐसे इरेज कर दीजिएगा, हो गया। अब इसको खींचना पड़ेगा क्योंकि अगर सेट स्क्वायर से अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ये जो एंड वाला है जो इसको इस लाइन से मिलाना है, इसलिए एक्स्ट्रा में लाइन खींचना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बनाने का, इसको हम लोग इससे प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। कैसे, प्रोटेक्टर से कैसे बनाएंगे, देखिए, ये
नीचे में कितना 5 सेंटीमीटर का है ना, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो एक्स्ट्रा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना है साइड उतना ही खींचेंगे तो हो जाएगा काम। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का ही खींच लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जहाँ पर जो इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये इससे इसको मिला देंगे। और ये जो नीचे वाला ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है, उससे जो लाइन खींचे उसको मिला देंगे। मिल गया। अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 90 डिग्री पर क्यों पॉइंट देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी जो ये लाइन खींचेंगे तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन देखिए ये वाला साइड कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री पॉइंट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे। मिला दिए, बन गया रेक्टेंगल। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये तो है ही 5 सेंटीमीटर। नाम रख देंगे PQRS, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल तैयार हो गया। बी नंबर में भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ABCD है, तो ये रफ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। नाम रख देते ABCD। AB 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद AD जो है 4 सेंटीमीटर, तो ये रहा AD 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, जिससे आपको आसान लगे आप वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, उससे ज़्यादा का ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि अभी सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर ली लाइन। उसके बाद सेट स्क्वायर से लाइन खींच लेंगे। कितना का, 4 सेंटीमीटर। ये वाला साइड कितने का, 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। ये जो एंडिंग पॉइंट है, लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर सेट स्क्वायर को रख देंगे। और लाइन जो खींचे है उससे सेट स्क्वायर का जो लाइन है उसको मिला के 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे यहाँ से। हो गया, 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये रहा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जब ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। खींच दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है सबसे नीचे वाला, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। नाम रख देंगे ABCD है, तो ABCD। और ये जो पार्ट है इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब 7 नंबर में क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो साइड होता है, चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो ईच साइड कितना है, 5.7 सेंटीमीटर। तो ये भी 5.7, ये भी 5.7, ये भी 5.7, ये भी 5.7, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5.7 का है तो उससे ज़्यादा का ही लाइन खींचेंगे क्योंकि सेट स्क्वायर से बना रहे। ये जो स्क्वायर है इसको भी आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेट स्क्वायर से 5.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे ही इसको मिला के देखिए ये पॉइंट कर दिए 5.7 पर। अब उसके बाद ये 5.7 है तो यहाँ 5.7 मार्क कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 5.7, तो अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। कर दिए ज्वाइन। अब यहाँ पर इसका लेंथ लिख देंगे 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और नाम रख देंगे, यहाँ पर क्या है, नाम तो कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो अपने मर्जी से कुछ भी रख देंगे, AB CD। ठीक है, ये A नंबर ड्रॉ हो गया। अब हम लोग B नंबर ड्रॉ करेंगे। B में क्या है 4.8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ रफ ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर है 4.8, 4.8, 4.8, 4.8। ठीक है, चारों 4.8 का है। तो अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4.8 मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, 4.8 ये रहा। उसके बाद सेट स्क्वायर से 4.8 का फिर यहाँ से लाइन खींच लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। अब यहाँ से इस पॉइंट से 4.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिए। अब ये बन गया स्क्वायर। अब इसका लेंथ लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के 90 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का एंगल बना के 4.8 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिएगा और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, जो आसान लगे आप वो करिए। तो ये दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।